ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था सखाराम जिस धाणु गांव में जिसके यहाँ दासगणु जी कथा सुना रहे हैं, किस लिए प्रयास में हैं कि उसके चारों बेटे ठीक हो जाएं। सखाराम से किसी टाइम में बाबा ने वादा किया था कि तुम जब मुश्किल में होगे कि आज तुम मेरी मदद कर दो, इन्हें माई को अस्पताल पहुंचाने में, तुम जब कभी मेरी मुश्किल में होगे मैं आकर तुम्हारी मदद करूंगा। तो बाबा तो जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, लेकिन बाबा ने दासगणु महाराज को भेज दिया धाणु गांव। दासगणु की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा ने भेजा कि काम तुम्हें, कह रहे थे कि मेरा क्या काम, कि काम तुम्हें वहां जाने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। अब दासगणु महाराज कथा सुना रहे हैं। एक बेटा तो सखाराम का ठीक हो गया, जो कि पूजा पाठ में लगा रहता था। दूसरा बेटा खाट पर पड़ा रहता था, तो उसके लिए कथा सुनाई जा रही है। दासगणु महाराज कथा सुना रहे हैं नाचने वाली लड़की की, 15 साल की बच्ची, जो जिसे नाचने का बेहद शौक था, और उसका हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में उसकी टांग खराब हो गई। टांग खराब होने के बाद उसका ताऊ जो था, पिता का बड़ा भाई, वो उसे ताने मारता और अपने आप को बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति कि हमारी घर की बेटी अगर नाचेगी तो नाक कटाएगी। खैर, बाबा के प्रोत्साहन से, बाबा की कृपा से बेटी को बाबा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त था। अब नौबत यहां आ गई कि उसका ताऊ जो था एक वृद्ध व्यक्ति के साथ अपाहिज हो गई कि इसकी से कौन लड़का शादी करेगा। तो उसकी शादी जो है वृद्ध व्यक्ति से कराने जा रहे थे। लड़की ने सुन ली और वो घर छोड़ के भाग ली जंगल की ओर। जंगल में पहुंची, थक गई, थक के उसे आ गई नींद। पेड़ के सहारे, बैसाखी के सहारे ही वो जंगल की ओर निकल ली। मन में पश्चाताप, अपने पिता से मन ही मन माफी मांग रहे कि पिता के बाबा मुझे माफ कर देना, मैं बिना बताए घर से निकल ली, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। उधर बाबा ने को तो हर पल की जो बाबा के मानता है, बाबा को पूजता है, बाबा उसकी हर पल सहायता करते हैं। बाबा ने उसको पहुंचा दिया शिरडी की धर्मशाला में। धर्मशाला में पहुंचा दिया। वहां ठहरा हुआ था एक चित्रकार जो आंखों से देख नहीं सकता था। जब उसकी सुबह आंख खुली तो उसने देखा एक चित्रकार चित्र बना रहा है। उसने उससे पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? उसने कहा, बेटा मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं तो पूरी रात से चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा, आप पूरी रात जाग रहे थे, लेकिन आपको कैसे नहीं पता? उसने कहा, बेटा मैं देख नहीं सकता। क्या आप बिना देखे चित्र बना रहे हैं? कि हाँ, मैं तुम्हारा भी चित्र बना सकता हूँ। खैर जी, उसने उसका भी चित्र बनाया। इतने में बाबा का प्रवेश हुआ धर्मशाला में कि साईं देखो ना, कितना सुंदर चित्र बनाया इन्होंने मेरा। बाबा कहने लगे, हाँ, मैं यही तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि इच्छा शक्ति बहुत कुछ करा देती है। अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो तुम अपाहिज कभी नहीं रह सकती। खैर, बाबा घर छोड़ आए। बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन उसका ताऊ जो था बाबा से मिलने के लिए तैयार कि साईं, तुम्हें हमारे घर के मामलों में दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं। ये नाम कमाएगी, क्या करेगी, वो अलग की बात है, ये हमारे घर का सोचने का काम है। बाबा ने कहा, तुम्हारे और मेरे सोचने का नहीं, वो देखो सामने इसकी नाम कमाने की तो व्यवस्था हो गई है। सामने से 3 शहर से 3 लोग आ रखे थे। वो कहने लगे, भाई यहाँ कोई बच्ची है जो बहुत अच्छा डांस करती है, और सरकार की तरफ से हमें कहा गया है कि भाई जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें पुरस्कृत भी करो और उनके
आगे की शिक्षा की व्यवस्था भी करो। उसने भाई ने उन्हें भी हड़का दिया, उसके ताऊ ने। लेकिन उसका बच्ची का जो पिता था वो कहने लगा नहीं, अपने बड़े भाई से कहने लगा कि भाऊ ऐसा है, आज तक मैं अच्छा बेटा बना रहा, अच्छा छोटा भाई का फर्ज निभाया, लेकिन आज मेरी बारी पिता का फर्ज निभाने की है, तो आज मैं अपनी बच्ची का साथ दूंगा। बच्ची जरूर स्टेज पे नाचेगी। लेकिन जो लोग आए थे शहर से वो कहने लगे लेकिन ये तो अपाहिज है, ये तो खड़ी भी नहीं हो सकती। बच्ची कहने लगी नहीं साहब मैं नाचूंगी। उधर बाबा इन्हें सबको छोड़ के निकल लिए अपने जंगल की ओर। जंगल में बाबा ने किसी पेड़ को एक कपच्ची का सहारा दिया था। वहां जाकर बैठ गए और कपच्ची खोलनी चालू कर दी। उधर बाबा ने कपच्ची खोली। पहले तो इसने लड़की ने स्टेज बनाया गया, स्टेज पे कपड़ा बिछाया गया, उसके बाद इसके लिए नाचने के लिए मंच तैयार हुआ। मतलब सरकार खुद चल कर आई उसका प्रतिभा देखने के लिए। पहले के टाइम में ऐसा ही होता था। आज से 100-150 साल पहले कोई प्रचार नहीं होता था कि किसी के द्वारा सूचना पहुंच गई तो सरकारी कर्मचारी प्रोत्साहन देने के लिए आ जाते थे। खैर जी, बच्ची स्टेज पे चढ़ गई और बाबा का नाम लेके उसने एक ही टांग पे नाचना चालू किया। और नाचते नाचते कब उसका दूसरा पैर जमीन पे टिक गया और वो डांस करने में इतनी मस्त हो गई कि उसका पता भी नहीं चला कि उसकी पैर कब ठीक हो गया। उधर बाबा ने जिस पेड़ को कपच्ची बांधी थी, सहारा दिया था, बाबा ने जाकर जंगल में उस कपच्ची को खोल दिया और आराम से वापस पहुंच गए इसी के लड़की के घर। सरकारी आदमियों ने इसका डांस देखा, तारीफ की, 500 रुपये पुरस्कार के, उस जमाने में 500 रुपये पुरस्कार के तौर पर दिए, सम्मान पत्र दिया और कहा कि आगे को जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। इसलिए जो है इसकी बच्चे की डांस में रुचि है, इसे तरह तरह की और भी बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। और सम्मान के तौर पर उसको सम्मान पत्र दिया। इतने में बाबा पहुंच गए। बाबा कहने लगे कहो अब घर की इज्जत गई है, घर का नाम रोशन हुआ बच्ची की वजह से। सबकी समझ में आया, बाबा से माफी मांगी। उधर दासगणु महाराज ने कथा को यहीं पर समाप्त किया और जो बेटा उनका बीमार रहता था, नाम था ऋषभ, दूसरे नंबर का बेटा नाम था ऋषभ, वो उठकर चला गया। कहने लगा कि कथा तक बात सही है, लेकिन मैं तो अपाहिज हूं, कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा कह के वो अपने रूम में चला गया, रूम कर लिया बंद। उसका पिता जो था सखाराम, वो विचलित हुआ, आवाज लगाने लगा, बेटा सुनो तो सही। दासगणु महाराज कहने लगे जिसके साथ साईं हो उसकी चिंता करनी व्यर्थ है, कि इसके ऊपर इस वक्त साईं का हाथ है, आप चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। खैर उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपनी जल्दी से दवाई की गोली खाई। इतने में बाबा वहां प्रकट हुए। इधर बाबा द्वारका माई में धूनी की आग में से 4-5 जलते हुए आग के टुकड़े निकाले, लकड़ी की जलती हुई के टुकड़े निकाले, अपने भिक्षा पात्र में रखे और प्रकट हुए कहाँ जाकर, दाणु गांव में सखाराम के घर, सखाराम के बेटे के रूम में ऋषभ के। उन्होंने देख के चौंका, साईं आप? क्योंकि साईं की फोटो तो वो लोग देख ही रहे थे, रोजाना भजन कीर्तन चल रहा था। साईं आप क्या? हाँ मैं। बाबा ने एक एक करके उसकी दवा की शीशी अपने उसमें जलती आग में डालनी चालू कर दी। बाबा ने उससे कहा देखो एक शीशी बची है तुम्हारी दवाई, सारी दवाई मैंने इसमें जला दी, अब तुम्हारी एक शीशी बची है। इस एक शीशी को अगर तुम्हें बचाना है तो आकर मेरे पास से ही अपनी शीशी वापस ले लो, लेकिन शर्त यह है अपने पैरों पर चल कर आओगे बिना किसी सहारे के। मैंने कहा ठीक है साईं। वो अपना धीरे धीरे, शुरू में तो उसके दर्द हुआ, जैसे जैसे उसने कदम बढ़ाया ऐसे ऐसे उसके दर्द गायब हो गए। बाबा के पास पहुंचा, बाबा के हाथ से शीशी ली और
सारी की सारी शीशी उस जलती आग में उंडेल दी। कहने लगा, साईं आपका आशीर्वाद मिल गया, आपके साक्षात्कार हो गए, आप मुझे स्वयं मिलने के लिए आ गए, अब मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है और आज से मैं भी अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाऊंगा। बाबा कहने लगे, राम जी भला करें। ऐसा कह के वो बाबा के आगे झुका, इतने में बाबा हो गए वहाँ से गायब। अब वो बड़ा खुशी खुशी बाहर निकल के आया, पिताजी पिताजी मैं ठीक हो गया और मैं कल से आपके काम में हाथ बढ़ाऊंगा। और मेरे से साईं मिलने के लिए आए थे। दासगणु महाराज मुस्कुराते रहे। खैर, बाप भी खुश, बेटा भी खुश। अब रह गए 2 बेटे। दूसरा बेटा, तीसरे नंबर का बेटा जो था, नाम था अंगद। अंगद अपने पिता के पास आया, कहने लगा, पिताजी दोनों भाइयों को देखकर मेरी भी सुधरने की इच्छा है, आज से मैं भी अपने आपके काम में हाथ बटाऊंगा। बाप भी खुश हुआ, चलो जी तीसरा बेटा भी लाइन पर आ रहा है। बाप ने निकाल के नोटों की गड्डी दी कि कल से क्यों, आज से ही हाथ बटा, ले पैसे हैं, ये पैसे हैं, और जाकर किसी को उधार वाले को दिया। घर से बाहर निकल कर आया खुशी खुशी। सबसे छोटा भाई मिला, जरा तुम भी सुधर गए? ने कहा, नहीं, खाने पीने के लिए पैसे की जरूरत है नहीं है, अब किसी भी बहाने से पैसा तो चाहिए देना खाने पीने के लिए, इसलिए बाबा का बना के लिए आया। तो अभी 2 भाई सुधरने के लिए बाकी रह गए। दासगणु महाराज ने ये सारे का सारा किस्सा देखा। दासगणु महाराज कहने लगे, साईं मदद करो, ये तीसरे को समझाना तो बड़ी टेढ़ी कील है, रास्ता दिखाओ। बाबा ने वहीं द्वारकामाई में बैठ कर बंसरी बजानी चालू की और समझ में आ गया दासगणु महाराज की कहानी क्या सुनानी है आज तीसरे दिन क्या कौन सी कहानी सुनानी है। दासगणु महाराज अच्छी तरह समझ गए। उधर कुलकर्णी सरकार की कोर्ट में तारीख थी, पेश कर किया गया। जज सजा सुनाने वाला था। जज ने कहा कि भाई तुम्हारी कोई और इच्छा, कुछ अपनी सफाई में कहना चाहते हो? कुलकर्णी कहने लगा, सरकार मुझे कुछ समय दिया जाए अपनी सफाई देने के लिए। जज कहने लगा, समय तो तुमने बहुत ज्यादा पहले ही खराब कर लिया, लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ा समय देता हूँ, 1 दिन का समय तुम्हें। उधर कुलकर्णी की पत्नी परेशान, वो पहुंच गई बाबा के पास। बाबा के पास खड़े आके कुलकर्णी ने उसे खड़े हुए देख लिया। और फिर क्या था, पत्नी की तो शामत आनी थी। उधर दासगणु महाराज नया किस्सा लेकर आए तीसरे बेटे को सुधारने के लिए। एक बाप बेटे का, बाप का नाम था विष्णु, बेटा उनका बहुत बड़े सेठ थे, बेटा कारोबारी था। बेटा आलसी था, अपने आप को बहुत बड़ा साहूकार समझता था, आलकस में कोई भी का जिम्मेवारी कायदे से नहीं निभाता था। तो साथियों, फिलहाल कथा को विराम दे रहे हैं। 2 बेटे तो दासगणु महाराज की और बाबा की कृपा से सुधर गए, सखाराम जी के। अब तीसरे बेटे की बारी है, उसकी कथा लेकर अगले अंक में हाजिर होंगे। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।